हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ई बुलेटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके राजस्थान करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्लस राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, वो सारी कंप्लीट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहली खबर है, नई दिल्ली के जो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ इस्टेब्लिशमेंट किया गया है? ये जयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। जयपुर में भी कहाँ? झालाना में इसका किया गया है। ठीक है, झालाना डूगरी का आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ झालाना में ये जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है इसका लोकार्पण किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, है ना, जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? तो इसमें क्या होंगे, देश विदेश के जो बड़े बड़े समारोह होते हैं, सेमिनार होते हैं, बैठक होती हैं, सांस्कृतिक, कला, अकादमिक गतिविधियां होती हैं, तो उसका आयोजन यहाँ पर आराम से कराया जा सकता है इसमें, है ना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। अब यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि दिल्ली स्थित जो इंटरनेशनल सेंटर था, इंडिया हैबिटेट सेंटर था, उसकी तर्ज पर ही राजधानी जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस का सेंटर खोला गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमंजिला आईपीडी टावर निर्मित किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया गया है राजस्थान के। विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम, गांधी दर्शन का निर्माण किया गया है। तो ये भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं राजस्थान में, जो आप राजस्थान को क्या है एक नई प्रगति, नई उन्नति की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ये ध्यान रख सकते हैं। अजय, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपके लिए काम की खबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी खबर हो जाती है यहाँ से आपके लिए, ये जो पर्यटन निगम के जो होटल हैं इनमें 50% तक की छूट। तो ये 50% की छूट क्या है होटलों के अंदर? जैसे होटलों में ठहरने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। किनको दी जाएगी? सभी को दी जाएगी? नहीं, सभी को नहीं दी जाएगी। ये दी जाएगी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो गए, पत्रकार हो गए, राजकीय कार्य के लिए आए हुए कोई सभी राज्य कर्मचारी हो गए, ठीक है, उनको पीएसयू केंद्र सरकारी अधिकारी हो गए, कर्मचारियों के साथ साथ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अर्जुन अवॉर्डी, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसने जीता है, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों सहित सर्किट हाउस के लिए पात्र अधिकारियों को जो ये निगम के होटल होंगे इसके अंदर 50% तक की छूट दी जाएगी इन पर ठहरने पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राजस्थान का जो टूरिज्म है उसको थोड़ा सा प्रमोट करने की बात है, साथ साथ इनको फैसिलिटीज़ देने की बात है। इन सबको तो अभी तक मिलती थी, साथ में अभी क्या करा है इन्होंने, नई जो दी है फैसिलिटी, वो किनके लिए दी है? प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी और साथ में पत्रकार, इनको भी इनके साथ जोड़ा गया। पहले इन सबको तो इनमें छूट मिलती ही थी। ठीक है, पर ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पर्यटन निगम के होटलों में कितने प्रतिशत तक की छूट दी गई है? 50% तक की छूट दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पत्रकार और विद्यार्थी को थोड़ा सा ध्यान रख लें, बाकी सब तो आप वैसे कर भी आएंगे। आ जाइए आगे चलते हैं यहाँ से इसमें। तो देखिए इसमें लास्ट है कि 12, है ना, तो एक्चुअली क्या है, जो बाल विवाह है उसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए कमेटीज़ बना रही हैं, बार बार आयोजन करा रही हैं और जागरूकता अभियान भी चला रही है, जिससे बाल विवाह को रोका जाए। तो बाल विवाह सबसे ज़्यादा कब होते हैं? एक तो अक्षय तृतीया को होते हैं और दूसरा कब होते हैं? पीपल पूर्णिमा को होते हैं। तो ये 2 डेट अच्छे से याद रख लें। और जो अन्य अभूज सावे हैं उस दिन भी होते हैं, परंतु अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा को राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आ जाइए, अब 19 तारीख का जो सूरज ई बुलेटिन है उस पर चलते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट खबर है मैं तो वही कराऊंगा, बाकी आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप सारी खबरें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई सारी खबरें बताएं, तो सारी खबरें बता दी जाएंगी। ठीक है, सारी खबरें मतलब हेडलाइन तो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको आराम से। अब देखिए 19 तारीख का सूरज ई बुलेटिन हो गया अपने सामने। ठीक है, आ जाइए इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर बस इसको पढ़ लीजिए, जैसे राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश में अद्वितीय, है ना। तो राजस्थान ने क्या है, हेल्थ मॉडल के रूप में बहुत सारी स्कीमें इस तरीके से डेवलप करी हैं पिछले 10-15 सालों के अंदर कि राजस्थान हेल्थ के सेक्टर में सबसे आगे निकल गया है। ठीक है, अगर जैसे 2011 की बात करें तो 2011 में राजस्थान ने क्या करा था, फ्री मेडिसिन लेकर आया था, फ्री कर दी थी मेडिसिन। ठीक है, 2013 के अंदर क्या किया था, 2013 के अंदर जाँच फ्री कर दी थी। ठीक है, सभी प्रकार कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जांच थी वो सारी फ्री कर दी थी। तो इस तरीके से
फिर 2021, 2022, 2023 कंटिन्यू जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना योजना है, ठीक है। और फिर 2023 के अंदर राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ गई राज्य सरकार। तो इस तरीके से हेल्थ के सेक्टर में राजस्थान सरकार ने अद्वितीय काम किया है, जिसकी वजह से राजस्थान का पूरे देश में नाम हो गया है, ठीक है। और राजस्थान का ये जो हमारे अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कौन से 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाने की तर्ज पर ये सभी कार्य करे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, हेल्थ पोर्टल नाम से, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है इसका लोकार्पण कर दिया कि बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, जिस पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो हेल्थ से रिलेटेड है वो जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत एमनेस्टी योजना। अब ये विद्युत एमनेस्टी योजना क्या है, ठीक है। तो जनवरी 2023 में लागू की गई थी ये योजना। कब करी गई थी? जनवरी 2023 में। तो 31 अब जनवरी में करी है, तो इसमें क्या था, जो 31 दिसंबर, ठीक है, 2022 तक जिनके बिल बकाया थे, बिजली के बिल बकाया थे, तो उनको क्या है 100% पेनल्टी में छूट दी गई थी, ब्याज में छूट दी गई थी कि भैया उनसे ना कोई ब्याज वसूला जाएगा, ना कोई पेनल्टी ली जाएगी, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 तक अगर किसी ने बिल पे नहीं करा है अपना बिजली का बिल, तो उसको ब्याज और उससे पेनल्टी नहीं ली जाएगी। उनके लिए लेकर आई थी विद्युत एमनेस्टी योजना, जिससे क्या होगा, उनके जो बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं वापस से उनके बिजली के कनेक्शन लगाए जा सकें, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें प्रोविज़न ये रखा गया कि जो योजना के तहत उपभोक्ता द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक, ये डेट याद रखनी है दोनों, ठीक है, जनवरी 2023 से लागू हुई है और 31 दिसंबर 2022 तक अगर किसी के बिजली का बिल बकाया राशि जमा कराने पर, है ना, रह गया था, उसने बाकी वो बकाया राशि जमा कराना चाहता है, तो बकाया राशि जब जमा कराएगा तो उसको 100% किस पे, ब्याज और पेनल्टी पर छूट प्रदान की जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें, जो कृषि श्रेणी के उपभोक्ता हैं, है ना, नियमित एवं काटे हुए कनेक्शन जो 31 दिसंबर 2022 तक मान लीजिए किसी का कनेक्शन काट दिया गया था कृषि उपभोक्ता का, तो वो क्या कर सकते हैं, बिना ब्याज पेनल्टी के एक मुश्त या फिर अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में पैसा जमा करा सकते हैं, ठीक है। कौन से किसके लिए करी गई प्रोविजन? कृषि श्रेणी के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर कोई बंदा है और उसने क्या करा, बिजली का कनेक्शन कट गया है, तो वो एक मुश्त पैसा जमा कराकर ब्याज और पेनल्टी तो देनी नहीं है, जो पैसे का बिजली का बिल आया था सिर्फ वही देना है, और 6 मासिक द्विमासिक किस्त करवाकर वो अपने कनेक्शन को वापस से रिस्टोर करवा सकता है। दूसरा इसमें प्रोविज़न है अन्य श्रेणी। एग्रीकल्चर को छोड़ने के बाद जितने भी जो श्रेणी के बंदे हैं उन सब के लिए सिर्फ एक मुश्त जमा कराने पर ही उनको ये छूट का प्रोविज़न दिया जाएगा। 100% जो छूट दी जा रही है, जो ब्याज में, भुगतान बिल में पेनल्टी की जो छूट है, वो एक मुश्त पैसा जमा कराए अन्य श्रेणी वाले और अपना कनेक्शन को वापस से रिस्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि एमनेस्टी योजना का लाभ सिर्फ वो ही ले सकते हैं जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में ऐसी किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया हो जिसमें बिजली के बिल माफ़ हुए हों, ठीक है। लास्ट 3 वर्षों में किसी ने भी इस प्रकार की कोई योजना आई जिसमें बिजली का बिल माफ़ किया गया हो, या फिर पेनल्टी में माफ़ दिया गया हो, या फिर उसने कोई ब्याज में छूट का वो ली हो, तो उसके लिए ये नहीं है, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना में बिल चोरी दुरुपयोग मामले में शामिल अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कृषि उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही जोड़ा जाएगा। जो भी कृषि एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके बेसिस पे ही उनके जो बिजली के बिल है वापस से रिस्टोर किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। विद्युत एमनेस्टी योजना जो जनवरी 2023 से लागू हुई है, ठीक है। तो अब इसमें जो डेट है वो इसकी डेट बढ़ा दी है, 30 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखें, 30 सितंबर 2023 तक। पहले इसमें जून तक, ये मई जून तक का ही प्रोविज़न रखा था, है ना। 31 मार्च और कृषि के लिए 30 जून, ठीक है। अन्य श्रेणियों के लिए जो इस योजना में कृषि की श्रेणी के लिए 31 मार्च और कृषि के अतिरिक्त जितनी भी श्रेणियां थी उनके लिए 30 जून तक ये योजना रखी गई थी, जिसकी डेट अब बढ़ा के कर दी गई, 30 सितंबर कर दी गई। ये थोड़ा इतना याद नहीं रखना है, इस चीज़ में से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, पर बाकी चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, हालांकि आप इसको भी याद रख लें वैसे, है ना। अब देखिए यहाँ पर व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण योजना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो व्यवसाय के जैसे कॉमर्शियल और शिक्षा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई लोन लेगा तो उसके अंदर क्या है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी आदि समुदायों को आर्थिक ऋण हेतु 20 मई तक आवेदन कर सकता है। अगर कोई इसमें से लोन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो सभी प्रकार के लोन सभी को मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो बस इसमें इतना ही था, है ना, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते थे 19 अप्रैल वाला। तो देखिए चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति, ठीक है, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, ठीक है, इसका नाम आपने सबने सुना होगा, परियोजना फेज सेकंड। तो पहले क्या था, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण में सिर्फ नागौर को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब नागौर के साथ में इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स और इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है, बजट 2022-23 के बाद में, ठीक है। तो अब वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर एंड जयपुर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए झुंझुनू एंड बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए बीकानेर एंड जोधपुर। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए झुंझुनू एंड चूरू, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस लेवल के अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, तो यार देखो वीडियो को लाइक करेंगे तभी पता चलेगा, वीडियो पर कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। और ये क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी एग्जाम में आगे चल के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना फेज सेकंड में पहले क्या था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ही इंक्लूडेड था। अब नागौर के साथ साथ इनमें से कौन से 2 जिलों के लिए इस परियोजना को एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन, इसका आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में लिखें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपको हमारे द्वारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।